ठीक है, सॉरी, ओके मैडम। एक सेकंड में म्यूट कर दूं पहले सबको, जो जिससे बात करूं वही अनम्यूट करे बस। हाँ जी सर। तो अब आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, क्या मतलब अपनी पूरी बॉडी हेड टू टो, अपने माइंड का, अपने मन का, एक एक चीज का एनालिसिस करके पूरा नोट डाउन करके रखिएगा कि अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। चेंजेस एकदम से बहुत बड़े नहीं होंगे, बट छोटे छोटे चेंजेस होंगे जो आपको लगेंगे कि हाँ ऐसी क्लेंजिंग और हमारी हीलिंग हुई है, तो उसके बाद हमें ये चेंज लग रहा है। अभी कुछ लोगों को पेन स्टार्ट हो गए हैं, कुछ लोगों का घबराहट शुरू हो गई है, कुछ लोगों को नींद ज्यादा आ रही है, ठीक है, कुछ लोगों को वीकनेस बहुत फील हो रही है। तो ये सारे जो होते हैं, जब हमारी चक्रा एनर्जी बैलेंस होने लगती है तो ऐसे सिम्टम्स बॉडी में दिखते हैं हमें। तो उसके लिए हमें घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कल तक ये काफी ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, तो कल करेंगे हम अट्यूनमेंट। जिन लोगों ने मुझे अट्यूनमेंट के लिए बोला है, आज ग्रुप में एक माला डालूंगी, उनको वो करनी है, वो लोग स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, और कल शाम तक आपको कंप्लीट करनी है। तो जितने लोग आ सकते हैं सामने प्लीज आ जाइए, कोशिश कीजिए ज्यादा से। अब कल हमने सॉरी फ्राइडे को हमने बात की थी रेकी के 5 नियम के बारे में, वो सबको याद है? रेकी के नियम याद है सबको? हाँ है या ना है? दो ही शब्द होते हैं, याद है और नहीं याद है। है, याद है, याद है मैम। ओके, सबको याद है? सबको याद है? यस मैम। ओके, नोट डाउन किए थे ना सबने, नोट कर लिए थे? यस मैम। उनको हमेशा याद रखना है। आप रेकी हीलर बनने वाले हैं ना, तो हमेशा उसको याद रखिए, उनको तो डेली दोहराना है कि माइंड से स्लिप नहीं हो जाए आपके, बार बार उनको बोलना है आपको, ताकि हमेशा आपको याद रहे कि हम हीलर हैं और हमें इन नियमों पे चलना है, इनका हमें पालन करना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आगे चक्रास के ऊपर। कल आप लोगों का अट्यूनमेंट करेंगे हम शाम को, मेडिटेशन होगा, लेकिन अट्यूनमेंट का प्रोसेस मैं 3 से 4 बजे के बीच में करूंगी। उस दौरान अगर आप भी बैठ सकते हैं तो किसी भी मेडिटेशन के लिए आप बैठ जाइएगा, ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच में। अब बात करते हैं जी चक्रों की पद्धति के बारे में। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे पुराने, जिन लोगों ने इतनी तपस्या की, इतने तप किए थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा मानव के प्राण शरीर में 7 शक्ति केंद्रों को यानी चक्रों की गति को देखा। उनका जो है हमारे जीवन में क्या महत्व है, उनको उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से चक्रों की जो गति है वो हमारे विचारों के दबाव और हमारी जो शक्ति है उस पर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होता है, चक्रों की गति और शक्ति के अंदर जब कोई रुकावट आ जाती है, हमारे 5 तत्व जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, 5 एलिमेंट्स, वो पांचों का पोषण नहीं हो पाता, मतलब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और उनका संचालन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो हम कहीं ना कहीं रोगी हो जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि चक्रा इम्बैलेंस हो गई उनकी एनर्जी तो कोई बहुत बड़ा रोग लग गया। मेंटली स्ट्रेस है, ये भी चक्रा की जब एनर्जी आपकी इम्बैलेंस होती है तो ये स्टार्टिंग हो सकती है कि हाँ डिप्रेशन हो गया, आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्ट्रेस है बॉडी में, आपने बहुत सारे चेकअप करवा लिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है उनके अंदर, लेकिन शरीर से थकान नहीं जा रही है। तो कई बार क्या होता है, जब ऐसे सिम्टम्स होते हैं, वहां पर अगर हम चक्रा पे काम करते हैं तो चक्रा की एनर्जी बैलेंस होती है, तो उससे हमारे शरीर की काफी सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाती हैं। और हम कई बार नहीं समझ पाते हैं इस चीज को कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि डॉक्टर को भी दिखाया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पेन किलर हर चीज का इलाज नहीं है कि आप सारा दिन पेन किलर खाते रहे, वो जब तक उसका नशा रहता है आपका पेन ठीक है, उसके बाद फिर होने लग जाता है। तो यहाँ पर हमें काम करना है अपने 7 चक्रों की एनर्जी पर, उनको बैलेंस करना है।
और इन चक्रों का स्थूल शरीर में स्थित ना होने के कारण इनको हम देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा अभ्यास से इनकी गति, इनकी शक्ति और इनकी स्थिति का, कि ये कहाँ पर हैं, इनका हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो, हाँ जी, सॉरी मैडम। नीचे के जो 3 चक्र होते हैं हमारे, वो तीनों चक्र जो है संसारिक और वासनात्मक चक्र उनको माना गया है। लेकिन जब व्यक्ति की कामनाओं की तृप्ति हो जाती है, उसके बाद चौथा चक्र खुलता है और उसके बाद ही व्यक्ति के आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल जर्नी उसकी स्टार्ट होती है। ऊपर के 4 चक्रों को आध्यात्मिक दिव्य शक्तियों का केंद्र माना गया है। नीचे के जो 3 चक्र हैं, उनमें अगर इंसान उलझा हुआ है तो उसका कभी भी आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल जर्नी संभव ही नहीं हो पाती। लेकिन उसके लिए हर चीज जरूरी है। तो इंसान के पास, जैसे हम जीवन यापन करते हैं, शादी हो गई, पैसा आ गया, बच्चे बड़े हो गए, हर चीज आपने अपने जीवन में जी ली, तो उन कामनाओं की तृप्ति आपने की, उसके बाद ही आपका चौथा चक्र जो है पूर्ण रूप से खुलता है और वहां से आध्यात्मिक विकास आपका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा ये जरूरी नहीं है कि बचपन में कुछ लोग अगर जुड़े रहते हैं इन चीजों से तो उनका नहीं होगा, वो बहुत बड़े हो जाएंगे तब ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ग्रस्त में रह के भी आप अपनी आध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ग्रस्त में हैं तो सिर्फ वहीं उलझे रहें। हम कुछ समय अपना निकाल कर इन चीजों को भी सेट कर सकते हैं, अपने चक्र एनर्जी को बैलेंस करके, बल्कि अपने ग्रस्त में और अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी जितनी प्रॉब्लम हमारी आती हैं उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र को छोड़कर जो 6 चक्रों में से जन्म लेते ही मृत्यु तक शक्ति का प्रवाह रहता है, उसमें एनर्जी प्रवाहित रेगुलर होती रहती है। ये लाभकारी मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। कुदरत ने हमें लंग्स के द्वारा प्राण शक्ति के माध्यम से चेतना शक्ति की को संचार करने की या गति प्रदान करने की एक शक्ति दी है। यानी प्राण शक्ति किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हम लंग्स के द्वारा लेते हैं, और वही ऑक्सीजन जो है हमें जीवित रखे हुए है, वही प्राण शक्ति है। और पूरे शरीर के अंदर एक थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके बात है कि जैसे मैं साइंस की स्टूडेंट भी हूँ और मेडिकल लाइन से भी हूँ और अब नेचुरोपैथिस्ट हूँ, तो ये सारी चीजें जो एक चलती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि पेन कहाँ होता है इंसान को, दर्द कहाँ होता है। दर्द वहीं आपको होगा जहां पर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, प्लस ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। 2 ही रीजन होते हैं, कहीं भी बॉडी में पेन होता है तो या तो ब्लड सर्कुलेशन वहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, और या वहां पर उन अंगों में, उन सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। तो प्राण शक्ति क्या हुआ? क्योंकि जहां प्राण नहीं पहुंचे वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे जो लंग्स हैं, ये काम गॉड ने इनको दिया है कि ये ऑक्सीजन लेते हैं और आगे पूरे शरीर के अंदर इसको प्रवाहित करते हैं। जन्म के समय से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो हैं उनमें ये चैनल ऑटोमेटिकली जागृत होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान बड़ा होता जाता है, बहुत सारे प्रपंच और वासनाओं में फंसता है, तो ये जो है चैनल थोड़े ब्लॉक होने लगते हैं, इनकी एनर्जी जो है अप्स एंड डाउन होने लगती है। जीवन में अधिक शक्ति की आवश्यकता होने पर हम लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, तो इनको पुनः जागृत करने के लिए हमें कठोर तपस्या या साधना करनी पड़ती है, उसकी आवश्यकता होती है। किसी भी दिव्य आत्मा का आशीर्वाद या किसी अच्छे जानकार गुरु से शक्तिपात लेकर आप फिर से अपने इन चक्रा की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, उनको फिर से उसी लाइन में ला सकते हैं जैसे कि जन्म से आपको ईश्वर ने वो प्रदान किए थे। अब व्यक्ति चाहे समय अनुसार या आवश्यकता अनुसार यूनिवर्स के अंदर बैठकर अपने हाथों से भी इस शक्ति को लेकर अपने चक्रास को बैलेंस कर सकता है। अब ये तो सारा रहा कि बेसिक चक्रा के बारे में आपको बताया कि क्या है। अब बात करते हैं जो 7 चक्र हमारे दिए गए हैं
उन 7 चक्र में सबसे पहले जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ हमारा चक्र है वो है रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र। जैसे कि इसके नाम से ही विदित होता है, मूलाधार यानी मूल आधार, जो कि जड़ है, जो बेस है, और उसी के कारण ही हम टिके हुए हैं। तो ये सबसे पहला चक्र है हमारा मूलाधार, और संस्कृत के मूल और आधार 2 शब्दों के मेल से ये बना है। इस प्रकार मूलाधार मानव अस्तित्व का मुख्य आधार हुआ। साधना ग्रंथों में इसे कुंडलिनी शक्ति केंद्र भी माना गया है। इसका प्रतीक एक सर्पाकार कुंडलाकार सर्प होता है, जैसे कुंडल मार के सांप बैठा होता है, इसका जो प्रतीक है वैसा होता है, जिसकी शक्ति जो है प्राय सुप्त अवस्था यानी सोई हुई रहती है। शक्ति संस्थान के इस मूल बिंदु से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये हमारी 3 नाड़ियां होती है प्रमुख। ये हमारे पूरे मेरुदंड यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वहां से ऐसे निकलती हुई हमारे थर्ड आई आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। पुरुषों में ये जो पुरुष और महिलाओं में ये जो चक्र होता है हमारी एनस और जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट है उसके बीचों बीच स्थित रहता है। ठीक है। मनुष्य में जितनी भी तामसिक प्रवृत्तियां हैं ये चक्र उनका निवास स्थल है। ईर्ष्या, द्वेष, संकीर्णता, स्वार्थपरता, अपराध भाव, मनोग्रंथि, दृष्टिता, भ्रष्टता, कष्ट केंद्र, सब चीजों का ये मूलाधार चक्र है। अगर इनसे हमें ऊपर उठना है तो इसका शोधन करना, इस पर काम करना, इसको जगाना, वो सारा हमारा काम है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा। इस चक्र का संबंध कई संस्थानों से भी है, जैसे कि हमारी यूरिनरी सिस्टम है जो, ठीक है, मूलाधार का जागरण गुदा के चारों ओर, जैसे आप जब इस चक्र को एक्टिव यानी कि एनर्जी को हम बैलेंस करने के लिए बैठते हैं तो हमें हमारी एनस के चारों ओर वाइब्रेशन या थोड़ा ईचिंग टाइप, जैसे चींटियां काटते, इस तरीके से इसकी एनर्जी हमें महसूस होती है। इसका रंग लाल है, रेड कलर है इसका, और इससे जो जुड़ी हुई हमारी ग्लैंड है वो एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ऊपर होती है, एक टोपी की तरह लगी हुई। ठीक है। इसके लिए मैंने शायद लास्ट क्लास में एंजल वाली में भी एक स्टोरी सुनाई थी। स्टोरी तो क्या, वो क्या रियल है। ये हमारे साथ एक हमारी फ्रेंड थी, जब हम नेचुरोपैथिस्ट का कोर्स कर रहे थे, ये करीब 2003-4 की बात है, तो वो बहुत हेल्दी थे, उन्होंने बैट्रिक सर्जरी भी करवाई, लेकिन उसके बाद भी उनका वेट जो है काफी ज्यादा था, मतलब शायद वो 160-170 kg के लमसम उनका वेट था। तो एक दिन हम लोग को जब कॉलेज की छुट्टी हो गई तो हम लोग घर से कॉलेज से निकल रहे थे और वो भी जा रही थी, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, एक बैल आ गया और उनका थोड़ी सी ड्रेस ऐसी थी, पता नहीं क्या था, वो बैल उनके पीछे हो लिया और वो इतना स्पीडी था, बहुत ज्यादा स्पीड थी उसकी, और वो बेचारी मतलब इतनी ज्यादा हेल्दी थी, 150 किलो का बंदा भागे तो उससे भागा नहीं जाता है। वो बंदी भागी तो इतना तेज भागी, एक बंद घर था जो 2-3 साल से बंद था, लोग था वो, और काफी ऊंचा उसका गेट लगा हुआ था, और वो जैसे उसके पीछे वो बैल भाग रहा था तेज तेज, तो वो